हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग जो बुक से आता है उसका मैंने एक नोट्स तैयार किया है उसका हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विनिर्माण क्या है, उसके बाद इसके महत्व, इसके बाद उद्योगों का वर्गीकरण जैसे कि अ, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, उसके बाद देखेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर, उसके बाद पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और एक है लास्ट में आपका कच्चे और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। ये आपका जो भी इस वीडियो में टॉपिक है, इसमें मैंने नोट्स बनाया है वो आपको यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा पूरा। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक का मैंने इसमें नोट्स में कवर किया है। आप चाहे तो बुक खोल के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। उदाहरण के लिए कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, इस्पात लौह अयस्क से और एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े ऊन रेशों से बनाए जाते हैं जो कि रेशा उद्योग में तैयार किया जाते हैं। यह प्रक्रिया एक ऐसी यह प्रक्रिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कच्चे माल को नई और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। इस सिंपल वर्ड में मैंने समझाया है, ये विनिर्माण होता है। ठीक है, आगे इसका महत्व है। पहला, विनिर्माण का महत्व। यह उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। दूसरा, तैयार वस्तुओं का निर्यात व्यापार को बढ़ाता है और देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने में मदद करता है। इसका तीसरा है, नए उद्योग पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र में स्थापित होते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता और गरीबी कम होती है। चौथा, विनिर्माण उद्योग बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं। पांचवा, अपने उद्योगों के विकास से देश आयात पर निर्भरता कम करता है और आत्मनिर्भर बनाता है। अब बहुत सिंपल वरना देखते हैं कि इसमें क्या है। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल उत्पादकों का निर्माण करते हैं बल्कि कृषि, रोजगार और व्यापार को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। क्षेत्रीय असमानता को कम करने, गरीबी और बेरोजगारी मिटाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी इनका योगदान अमूल्य है। विनिर्माण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का आधार बनाता है या बनता है। ठीक है, ये विनिर्माण का पूरा हो गया। इतना ही था विनिर्माण में। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो आपका ये विनिर्माण में था। इसके बाद हम देखेंगे ये उद्योगों का वर्गीकरण। हो सके तो आप बुक खोल लीजिए, इसमें जो भी उद्योग लिखे हैं मैंने उसको सिंपल वर्ड में डिफाइन किया है। आप चलिए देखते हैं इसको। उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्री। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले वे उत्पाद जो औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाई आदि। जो इसमें लिखा हुआ है बुक में आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद से इसमें पहला आता है प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग। कृषि के आधारित उद्योग में ऐसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल आदि इसमें है। इसी में दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो खनिज पदार्थ से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए लोहा व इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम और पेट्रो रसायन। ये प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर दो हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर।
बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। आधारभूत उद्योग, ये उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल या बुनियादी उत्पाद तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए लोहा व इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन। इसी में दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये उद्योग सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए सामान बनाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, मंजन, पंखे, कागज, सिलाई मशीन इत्यादि। इसमें तीसरा है पूंजी निवेश के आधार पर, बेस्ड ऑन कैपिटल इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जिसमें सीमित पूंजी निवेश किया जाता है। वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए है। उदाहरण के लिए घरेलू सामान बनाने वाले छोटे कारखाने। बड़े उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग जिसमें बड़ी पूंजी लगती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल और इस्पात संयंत्र। अगला है चौथा, स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ये उद्योग सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, BHEL। और दूसरा स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। निजी क्षेत्र के उद्योग, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये उद्योग व्यक्तिगत या समूह स्वामित्व में होते हैं। उदाहरण के लिए टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड। इसमें अगला है आपका संयुक्त उद्योग, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ये उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलते हैं। उदाहरण के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसमें ही है सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जो उत्पादकों और श्रमिकों के स्वामित्व में होते हैं। लाभ व हानि सभी में बांटे जाते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में नारियल पर आधारित उद्योग। ये आपका 4 हुआ, ये स्वामित्व के आधार पर 4 हुआ। अब पांचवा है कच्चे और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। पहला इसमें भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज। ये उद्योग भारी कच्चे माल का उपयोग करते हैं और भारी उत्पाद तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग। इसमें हल्का है, हल्के उद्योग में ये उद्योग हल्के कच्चे माल से हल्के उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ये आपका मैंने पूरा बना दिया है। इसमें हमने जो कवर किया है वो आपका है विनिर्माण उद्योग। ये पूरा यहाँ तक कवर किया हूँ। और उसके बाद से यहाँ देखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर हो गया है आपका। आप चाहे तो बुक खोल के इसको देख सकती है। इसे मैंने बहुत सिंपल वर्ड में समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। कृषि उद्योग पर आधारित जो हमारा है, इसे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपका यहाँ तक आएगा। चीनी उद्योग तक आएगा। आने की वीडियो में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।